पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 8, 14 से 15 और 21 से 23 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु हमें फिर से याद दिलाते हैं कि जो चीज़ें बाहर से मनुष्य के अंदर जाती है उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, बल्कि जो चीज़ें मनुष्य के अंदर से बाहर निकलती है उसी से मनुष्य अशुद्ध होता है। ऐसी क्या चीज़ें जो अंदर से बाहर निकलने से मनुष्य अशुद्ध होता है? जैसे कि वासना, हिंसा, भ्रष्टाचार, अभिमान, घमंड, लालच, कपट, निंदा, चुगली चपाटी, इन सारे चीज़ों के कारण मनुष्य अशुद्ध होता है। और आज प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं कि इन सब अशुद्ध चीज़ों को हमें अपने हृदय से निकलना है, क्योंकि ये हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। संत पौल कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम लोग सुनते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग नहीं जानते कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इसे हमें शुद्ध रखना है। और इसीलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि आज हम सबको इस अशुद्ध चीज़ों को निकालने के लिए, और जिस तरह प्रभु यीशु ने संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12 से 17 में हम लोग सुनते कि किस तरह प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर को साफ किया था, जब उन्होंने देखा था कि लोगों ने उस मंदिर को डाकुओं का अड्डा बना दिया था, उस मंदिर को उन लोगों ने बाजार बना दिया था। कभी कभी हम भी इस पवित्र आत्मा के मंदिर को बाजार बना देते, अशुद्ध बना देते, इन सब गलत कामों के कारण, अशुद्ध विचारों के कारण, गलत फहमियों के कारण, संदेह के कारण, इन सारे चीज़ों के कारण हमारा हृदय अपवित्र बनता है, अशुद्ध बनता है। और आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि आज हमें इस पवित्र आत्मा के मंदिर को साफ करना है, शुद्ध करना है। और इसीलिए अगर इसको शुद्ध करना है तो सबसे पहले हमें इसे अपना हृदय को प्रभु यीशु के हृदय जैसे बनाना है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में हम लोग सुनते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। आज हमारा हृदय, हमारा विचार, हमारी सोच प्रभु यीशु के स्वभाव जैसी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए हमारा मन। प्रभु यीशु का वचन कहता है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में, धन्य है वे जिसका हृदय शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर हमें परमेश्वर को देखना है तो हमारा हृदय साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर हमें उनको, हमारे पड़ोसियों में अगर उनको देखना है तो हमारे हृदय को साफ करना है। कई बार हमारे जीवन में हम हर दिन गिरजा जाते, आराधना के लिए जाते, रोजरी माला करते, ऐसे अलग अलग प्रार्थना स्थान पे जाते हैं, लेकिन तो भी हम प्रभु यीशु का अनुभव नहीं कर पाते। अपने जीवन में हमेशा दुख तकलीफ का अनुभव करते हैं, ईश्वर की कृपा और आशीष का अनुभव नहीं कर पाते। और इसके पीछे का कारण एक ही है, क्योंकि हमारा मन और हृदय साफ नहीं है। हम तो गिरजा तो जाते हैं, हम तो आराधना के लिए जाते हैं, लेकिन अपने इस हृदय को साफ नहीं करते। और इसी के कारण ईश्वर की कृपा हमारे पास आती है, वो हमारे हृदय के पास ठकठकाती है। वो कहते हैं, जो मेरी वाणी सुनता है और वो द्वार खोलता है, मैं उसके साथ आऊँगा। प्रभु यीशु हमारे हृदय में आने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही अपने हृदय को नहीं खोलते, क्योंकि ये इन अशुद्ध चीज़ों से हमने अपने हृदय को भर के रखा है। हम नहीं चाहते वासना के इस विचारों से बाहर निकलने के लिए, हम लोग नहीं चाहते हिंसा के विचारों से बाहर निकलने के लिए, हम लोग नहीं चाहते कि किसी के बारे में बार बार निंदा की सोचने के लिए बाहर निकलने के कारण। और आज प्रभु यीशु इसी के कारण हम लोग को कहते हैं कि हम ईश्वर की आशीष और कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। और आज हमें प्रभु यीशु के जैसे हृदय को बनाना है, उसके जैसे नम्र बनना है, उनके जैसे शुद्ध बनना है। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि हमें उनके जैसे प्यार करने वाला बनना है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37 में हम लोग सुनते हैं कि आप अपने परमेश्वर को अपने सारे आत्मा से, अपने सारी शक्ति से, अपने सारी बुद्धि से प्यार करो। आज प्रभु यीशु हमें उनके जैसे प्यार करने वाला और दयालु बनाना चाहता है। वो कहता है कि अपने पड़ोसी की अपने समान प्यार करो। आज हमारा हृदय प्यार करने वाला हृदय होना चाहिए।
और आज का वचन फिर से हमें सिखाता है, अगर हमें इस मंदिर को साफ करना है, शुद्ध अगर करना है, तो हमें प्रभु यीशु जैसे क्षमा करने वाला हृदय को धारण करना है। प्रभु यीशु का वचन कहता है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 36 में हम लोग सुनते हैं, उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रभु यीशु का हृदय क्षमा करने वाला हृदय था। आज हमें भी अपना हृदय क्षमा करने वाला हृदय बनाना है। प्रभु यीशु ने हमेशा अपने पिता को धन्यवाद दिया। उन्होंने जब भी चमत्कार किया, जब भी रोगियों को चंगा किया, तो उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया। आज हमें अपना हृदय को कृतज्ञ हृदय बनाना है, धन्यवाद देने वाला हृदय बनाना है, प्रभु यीशु के जैसे हृदय बनाना है। तो चलिए आज के सारे वचनों को हम यीशु को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति और महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि आज हमें इन सब अशुद्ध चीज़ों से बाहर निकलना है और शुद्ध हृदय के साथ प्रभु यीशु को अपने हृदय में लेना है। और अगर प्रभु यीशु को अपने हृदय में लेना है, इस हृदय को साफ करना है, शुद्ध करना है, तो हमें पाप स्वीकार के लिए जाना है, तो हमें मिसा बलि में भाग लेना है, तो हमें हर दिन वचन को पढ़ना है, हर दिन अपनी वैयक्तिक प्रार्थना करना है। इन चीज़ों के द्वारा हम इन अशुद्ध चीज़ों को हमसे हटा सकते हैं। इन चीज़ों के द्वारा हम इन अशुद्ध चीज़ों को हमसे दूर रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें ईश्वर की कृपा और आशीष चाहिए। तो चलिए इन सारे वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, उनकी स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।